दोस्तों सबसे पहले आप ये 10 सेकंड का क्लिप देखिए, फिर हम आपको आगे की खबर बताते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ना राहुल गांधी किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। जैसा कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि गुस्से में राहुल गांधी कैसे हाथ मटकाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी हालत से ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी हो, क्योंकि वे ठीक से अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं और लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ऐसे में क्या है पूरी खबर और असल में ऐसा क्या हुआ था कि राहुल गांधी ने इस व्यक्ति का हाथ इस तरह से झटक दिया। तो चलिए देखते हैं इस बारे में कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है। दरअसल राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी किस तरह से मंच से उतरने के दौरान सेल्फी ले रहे एक शख्स को सेल्फी लेने से रोक रहे हैं और बीच में ही उनका मोबाइल झटके से गुस्से में नीचे करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस दौरान अगर राहुल गांधी के हाव भाव को देखा जाए तो चलते समय उनके पैर भी लड़खड़ा रहे हैं या आगे पीछे हो रहे हैं और इस दौरान उनको गार्ड संभालते हुए नजर आ रहा है, वरना तो वह नीचे ही गिर जाते। ऐसे में इस वीडियो को देखकर लोग साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी दारू पीकर मंच पर चढ़े थे और कांग्रेस नेताओं के साथ भी धक्का मुक्की करने लगे थे और सेल्फी ले रहे युवक को उन्होंने थप्पड़ भी जड़ दिया था और इस वजह से यह वीडियो खास तौर पर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है वह हम आपको बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी के आगे कांग्रेस पार्टी का एक नेता आ रहा था और सेल्फी ले रहा था। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि यह जो सेल्फी ली जा रही थी वह किसी दूसरे व्यक्ति की ली जा रही थी और उनके फ्रेम में राहुल गांधी नहीं आ रहे थे। इसी बात से जुड़कर राहुल गांधी ने उस व्यक्ति को सेल्फी लेने से मना किया और उनका हाथ झटक दिया, जबकि उनके पैर भी इस तरह से लड़खड़ा रहे हैं मानो इन्होंने दारू पी रखी हो। ऐसे में लोग राहुल गांधी की इस हरकत को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ लोग इस बात के लिए राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं, जबकि कुछ लोग राहुल गांधी के इस व्यवहार को काफी ज्यादा अजीब बता रहे हैं। दोस्तों बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस तरह की कोई अजीबोगरीब घटना हुई हो, बल्कि पहले भी आपको याद होगा किस तरह राष्ट्रगान की जगह कोई और गाना बजा दिया गया था। दरअसल महाराष्ट्र के वाशिम में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कुछ कांग्रेस नेता एक मंच पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने बगल में खड़े नेताओं से राष्ट्रगीत बजाने के लिए कहा, लेकिन गलती से कुछ और गाना बजने लगा। लगभग 5 सेकंड तक तो राहुल गांधी सावधान मुद्रा में खड़े रहे, लेकिन फिर उन्हें जैसे ही एहसास हुआ कि गलत गाना बज रहा है तो फौरन उन्होंने नेताओं को रोक दिया और राष्ट्रगीत बजाने के लिए कहने लगे। हालांकि राहुल के कहने के बावजूद भी कुछ नेता उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे और वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि कई बार कहे जाने के बाद राष्ट्रगान बजाया गया। जो राष्ट्रगान बजाया गया वह भी तय शब्दों से अधिक बजा। जय हो के बाद राष्ट्रगान समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ इसके बाद भी कई सेकंड तक गाना बजता रहा, जो कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी की इन हरकतों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों जम्मू कश्मीर चुनाव में ऐसा पहली बार होगा जब कोई हिंदू शख्स कश्मीर का चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बनेगा। क्या कुछ चल रहा है और पीएम मोदी ने ऐसा कौन सा गेम खेला कि वहां की राजनीति बदल गई है और वहां पर अब इतिहास रचा जा रहा है। यह तमाम जानकारी डिटेल में अब आपको बताते हैं। दरअसल आर्टिकल 370 हटाने के बाद लगभग सब कुछ बदल चुका है और जम्मू कश्मीर अब अपनी मुख्य धारा में लौट रहा है और घाटी में अब आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और जो भी शांति को भंग करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का होगा। अब तक राज्य में सरकार का प्रावधान 6 साल तक के लिए होता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों का गणित भी एकदम बदल गया है। दरअसल पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर विधानसभा की कुल 87 सीटें थीं, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की शामिल थीं, लेकिन लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद कुल 83 सीटें रह गई हैं। इसके अलावा परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ी भी हैं, यानी कि कुल सीटों की संख्या 90 हो गई है।
जिनमें से जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब यहाँ एसटी के लिए इतनी सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम बहु वाले कश्मीर में 46 सीटें हैं और बहुमत के लिए 44 सीटों की ज़रूरत है, जबकि हिंदू बहुल जम्मू में से 37 सीटें हैं। परिसीमन के बाद यह गणित बदल जाएगा और नए परिसीमन के हिसाब से अब जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में होंगी और इसके साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए भी रिजर्व का भी सुझाव दिया गया है। इन बदलावों के बाद जम्मू के 44% वोटर 48% सीटों पर वोट करेंगे। कश्मीर के 56% लोग 52% सीटों पर मतदान करेंगे। अभी तक जम्मू कश्मीर की 50% लोग 55.4% सीटों पर और जम्मू के 43.8% लोग 44.5% सीटों पर वोट करते थे। यानी कि यह साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हिंदू बहुल जम्मू की बहुत बड़ी भूमिका होगी और आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर के लोकसभा सीटों का परिसीमन केंद्र सरकार की ओर से किया जाता था और विधानसभा सीटों का परिसीमन राज्य सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर एजुकेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के तहत होता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों का ही परिसीमन का अधिकार केंद्र के पास चला गया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान ने यूएन से लेकर तमाम मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर पाकिस्तान की साजिश को फेल कर दिया है। अमेरिका से लेकर रूस और अरब देशों ने जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव के मुद्दे को कोई तूल नहीं दिया। यहाँ तक कि कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी को ओआईसी की बैठक में धमकी देना भी पाकिस्तान को भारी पड़ गया था। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने से पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर झटका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता आया है कि स्थानीय लोगों की अनदेखी की गई है। और दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में पीएम मोदी का खेल किस तरह से सब कुछ बदलने वाला होगा। ऐसे में इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव और उनके नतीजों को देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि इसे लेकर पाकिस्तान अभी से काफ़ी घबराया हुआ है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? पीएम मोदी के इस बड़े खेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। इंटरनेट अर्निंग ऐप। अगर आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है और आप लाखों रुपए महीने का नहीं कमा पा रहे, यानी इंटरनेट से अर्निंग नहीं कर रहे, तो आप बहुत पीछे हैं। यदि आप जॉब भी करते हो ना, तो कुछ समय निकाल कर हमारी इंटरनेट अर्निंग ऐप के सस्ते कोर्सेज से स्किल जरूर सीखिए। अभी हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, YouTube से पैसे कमाने के लिए आपको बस कुछ स्किल सीखने की जरूरत होती है। इन स्किल्स को यूज करते हुए आप बिना कैमरे के भी महीने का लाखों रुपया कमा पाएंगे और ये स्किल्स आप सीखेंगे इंटरनेट अर्निंग ऐप से। अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए इंटरनेट अर्निंग ऐप और डिस्काउंट रेट पर सस्ते में सीखिए लाखों रुपए कमाने के स्किल्स। हजारों लोगों का एकमात्र भरोसा है इंटरनेट अर्निंग ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।